सो दोस्तों, क्लास आपको पसंद आई होगी पक्का। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप लाइक दबाने में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सभी को ये इतना तो हक बनता करना ही चाहिए आपको। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप योर सेल्फ फोकस, बस, है ना। जिंदगी में आप ये मान के चलिए, आपका जन्म ही जज बनने के लिए हुआ है, बस वो जज्बा हमेशा रहना चाहिए आपका। और देखिए, अभी ये जो क्लासेस हैं, इंडियन एविडेंस की क्लासेस हैं, जब बीएसए की क्लासेस फॉर्मल तरीके से पढ़ाई जाएंगी, मैं सारी क्लासेस, वो सभी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे चैनल को आप एक्सप्लोर करते रहिएगा। प्लेलिस्ट बनाई गई हुई है, अदर सब्जेक्ट्स की भी हैं, अदर फैकल्टीज़ की भी प्रोवाइड की गई हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। और जिन जिन सब्जेक्ट्स पर अदर फैकल्टीज़ ने पढ़ाया है, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं भी उन सब्जेक्ट्स को कवर जरूर करूंगा। तो हैव पेशेंस and keep revising. Okay, so good luck. 106, burden of proving the fact especially within the knowledge। पर इतना बात ध्यान कर लीजिए, आपको प्लिम्स देखिए, दिस कोर्स इज द क्रैश कोर्स, और ये रिवीजन के रूप में यूज करते हैं। दिस कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ द फाउंडेशन कोर्स के लिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं समझा सकते। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है। इट इज, ये माना जाता है कि आपने पहले पढ़ रखा है, आपको समझ में आता है, और आपको एक बार रिवाइज कराना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे समझाना है आपको। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी सेक्शन ऐसा ना छूटे कि आपको समझ में नहीं आया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको समझना। सेक्शन 106 पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा हेडिंग से। व्हाट बर्डन ऑफ प्रूविंग इज व्हाट, दिस इज द बर्डन ऑफ प्रूविंग ए पर्टिकुलर फैक्ट, नहीं है 103 से ध्यान रखना, 103 से कंपेयर कर लेना। 103 की जो 103 में जो हेडिंग है उसकी, वो क्या है, देखो मैं लिखता हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट। 103, व्हाट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट। एंड यहां पे क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज। तो यहां से कई बार मैंने देखा है द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज 106 एंड 103। तो इन वर्डिंग को ध्यान रखेंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा, केवल हेडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए पहले हम लोग इलस्ट्रेशन समझते हैं। देखिए क्या है, व्हेन ए पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट which the character and the circumstances of the act suggest। अब ये समझिए, इसको बात को समझाता हूं मैं। इसको ऐसे समझिए कि इफ यू आर सेइंग, इलस्ट्रेशन में भी यही है ना, हाँ ये है, और भी कोई है, हाँ इलस्ट्रेशन ये। सपोज नीतू, मैडम नीतू इज बीइंग चार्ज्ड विद व्हाट, दे कमिटिंग मर्डर। किसी मर्डर को करने का इन पे आरोप है कि नीतू मैडम ने एक मर्डर किया है। क्या, नाउ दैट वाज फैक्ट इज दैट शी caused death with the intention of causing death। Now here what was his intention, यहां पर intention मैटर करती है। Now the facts, all the facts, the manner of commission the crime, जिस तरीके से वो अपराध घटित हुआ, the weapon used and the organ assaulted, जो वेपन यूज हुआ, जिस शरीर के जिस अंग पर हमला किया गया, इन सबको अगर हम देखें, है ना, करेक्टर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्ट, उससे यह लगता है दैट सजेस्ट दैट शी मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि इन्होंने जो मृत्यु कारित करी है वो उस इंटेंशन से की होगी, जैसा कि सेक्शन 300 की रिक्वायरमेंट है। ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस, जिस हालात में केस हुआ है उससे यही सजेशन निकलता है, उन हालात से। You can infer only one thing, कि she must be intending to cause death, but she says no, I was not intending to cause death, it was only an accidental, I was not intending to cause that। तो now this fact, what was her intention, किस intention से उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया, that is the fact within her knowledge, ये इन्हीं को पता है ना। कोई दूसरा, नो सेकंड पर्सन कैन रीड हर माइंड, कोई दूसरा व्यक्ति इनके मस्तिष्क में, मन में क्या चल रहा था उसको नहीं पता था। ये कैसा फैक्ट है, विच इज स्पेशली विद इन हर नॉलेज ओनली। मैं इसको ऐसे करता हूं आपके लिए, एक बार इसको ऐसे हेडिंग को अच्छी तरह देख लीजिए।
बर्डन ऑफ प्रूविंग ए फैक्ट, विच इज स्पेशली विद इन नॉलेज ऑफ एक्यूज्ड या एनीवन। तो ऐसे तथ्य को प्रूव करने का, साबित करने का भार उसी पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, लैंग्वेज रही है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, देन बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। तो अगर इफ द नीतू इज सेइंग दैट आई डिड नॉट कमिट, I have different intention as has been suggested by the facts of the case। जो फैक्ट्स में दिख रहा है वैसा नहीं था योर ऑनर, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कहेंगे ठीक है, कौन सी बात थी? कि मैं तो उसको बस टेस्ट कर रही थी, मरता है नहीं मरता इस तरीके से इंसान। चलिए, तो मजाक में कह रहा हूं मैं कि वट एवर इज इन योर माइंड ओनली यू कैन प्रूव इट। और ये बात कहां पर कही गई है? सेक्शन 106 में कही गई है। सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, तो इतना ध्यान रखेंगे, फैक्ट्स विद इन द नॉलेज, इतनी लाइन को रख लेंगे याद, आपका प्रीलिम्स उद्धार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछना तो पूछिए बस। यहाँ पे दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू। सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू सच मैटर्स ऑफ डिफेंस which are supposed to be specially within the knowledge of the defendant, to such matters which are capable of being known to the persons other than the defendant। बताइए ए सही है, बी सही है? कम ऑन 106। तो दिस इज ऑल अबाउट 107 106। सेकंड इज दिस, सेकंड देख लीजिए, ए चार्ज विद ट्रेवलिंग ए टिकट। भैया इस इलस्ट्रेशन को पी इंफिनिटी टाइम्स। डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस इलस्ट्रेशन। यही इलस्ट्रेशन आपके कोर्स में आने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन ए रेलवे विदाउट ए टिकट। बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे आप। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड ए टिकट ऑन हिम बिकॉज दिस इज ए फैक्ट विद इन हिज नॉलेज। कैसे? मान लीजिए दीप्ति राजपाल मैडम है, शाहीन मलिक मैडम ने इनको पकड़ लिया बिना टिकट की यात्रा करते हुए। अब नाउ शी असर्ट्स आई हैड टिकट्स, मेरे पास टिकट था। तो तुम्हारे पास टिकट था, तो ये किसको पता है? ये तुम्हें पता है। तो कौन प्रूव करेगा इसको? यू विल हैव टू प्रूव इट। ओके, इफ यू आर सेइंग यू हैड अ टिकट, प्रूव इट। वेरी सिंपल। तो दिस इज सेक्शन 106। आई सपोज कि आपके लिए हो गया होगा ये। नाउ यू कम टू 107 एंड दिस इज दीज टू सेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस 107 108 आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। करिए क्या है इसमें, पढ़िए इसको। किसी कुछ पूछना तो नहीं आता कभी? Section 107, please see this. Burden of proving death of person known to have been alive within 30 years। and यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? लिख लीजिए फटाफट, फास्ट लिखिए। Section 107 deals with, जल्दी से लिखो हरमीत मैडम, deals with option A, presumption of death, B presumption of life। ए और बी से ही बताना है बस, बाकी सब एलिमिनेट हो चुके हैं। सेक्शन 107, कम ऑन, एनीवन टू आंसर, यही क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, ए और बी देखिए, देयर इज डिवीजन, मत विभाजन हो चुका है इसमें। some are saying A, some are saying B, presumption of death। नीतू एक सेकंड के लिए कैन यू कम बिफोर द कैमरा, कैन यू ओपन द कैमरा? तुम समझ में क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे? मैडम प्लीज टेक लीव्स, ऑफिस से लीव लो, दुनिया भर के कामों से लीव लो। देखो मुझे तुमसे बहुत होप्स है, आई हैव हाई होप्स, तुम निकाल लोगे एग्जाम। लेकिन तुम जिस तरह भटक रही हो ना आज आंसर्स में, मेरा सारा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है आज। और अंजलि मैडम और आप लगभग एक जैसी लाइफ सेट में जी रहे हैं आप, है ना? तो आई डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है, चलिए, क्या कहा मैडम ने? हाँ, तो यही मिस्टेक होंगी वहां पर, और क्या होगा? एग्जाम में भी ऐसी मिस्टेक होंगी, सर हमें आता था ऐसे करके। अब समझिए इसको, चलिए अब। दिस इज सेक्शन 107, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ। हेडिंग से समझ जाना चाहिए, अगर आपको हेडिंग लिख लिया आपने। इट इज डीलिंग विद द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, यानी किसी व्यक्ति को क्या प्रूव करना है? डेथ प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ये मान के चल रहा है कि भाई वो जिंदा है, और अगर तुम कहते हो मर गए तो प्रूव इट। तो यहां एक फेवरेट क्वेश्चन यहां से आता है, समझिए। when the question is whether a man is alive or dead, कोई व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, कोई व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन, whether the man is alive
वो जीवित है या मर चुका है, एंड इट इज शोन, और ये दर्शित किया जा चुका दैट ही वाज अलाइव विदिन 30 डेज, विदिन 30 ईयर्स। सो आई बिलीव कि मेरे पास कुछ स्लाइड होगी। दिस इज द क्वेश्चन। The question is what whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within the 30 years. 30 सालों में वो जिंदा था। Then the burden of proving that he is dead on the person who affirms it. ये साबित करने का भार कि वो मर चुका है। It means what? कि दो ही बातें हैं। पहला, आपको इसको कैसे ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि क्या एक व्यक्ति जीवित है या मर चुका, ये इसी पर डिसाइड होना है। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रूव क्या हो चुका है कि उसको 30 साल में देखा गया था। ही वॉज अलाइव विदिन 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? इस 30 ईयर्स में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पीरियड मेंशन्ड इन सेक्शन 107 फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। वो कितना पीरियड, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रिजम्पशन इन दिस केस? प्रिजम्पशन इज ऑफ लाइफ। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रही है, प्रिज्यूम करेगी कि वो व्यक्ति जीवित था। जैसे ही आप कहते हैं, अगर ये डिस्प्यूट में आ जाए, दिस इज कि साहब ए व्यक्ति है कि ये अलाइव है और डेड, ये अब जिंदा है या मर गया। पिछले कई सालों से दिख नहीं रहा, वो पिछले कई सालों से दिख नहीं रहा। अब ये है कि भाई जिंदा है या मर गया। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक भाई साहब हमारे हैं, हाँ जी, ए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। ए की शादी हुई डब्ल्यू से, डब्ल्यू, अब ए भाई साहब चले गए पहाड़ों पे। अब डब्ल्यू मैडम याद कर रही है उनको, कब आएगा, साल में 6 महीने भटक तब आ जाएगा, 1 साल। अब भाई साहब कब तक इंतजार करें, है ना, कब तक इंतजार करें। अब ना मरो में ना जिंदे में। दूसरी शादी करती है, लोग समझा रहे हैं कि दूसरी शादी कर लो, तो करूं कैसे, बाइगन ही चिपक जाएगी मेरे साथ। अब ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या माना जाए कि अगर हम लोग मान लीजिए दूसरी शादी कर लेती है, ये A2 से शादी कर लेती हैं, या कोई और भी इशू है, तो अब यही क्वेश्चन हो जाएगा कि ए जिंदा है या मर चुका। तो कोर्ट अगर ये पूछती है, अच्छा ठीक है जी, ये आप कहती हैं ए मर गया, तो ये बताइए कि आपने उसे कब देखा था। कि मैंने तो 30 साल से पहले देखा, 30 साल हो गए यार उसको। लेकिन एक विटनेस ऐसा रहता है जो कहता है कि पिछले 25 साल पहले मैं उससे कुंभ के मेले में मिला था। ही वॉज अलाइव, ही इज सीन टू बी अलाइव विदिन 30 ईयर्स। नाउ कोर्ट विल आस्क दिस मैडम डब्ल्यू दैट नाउ यू विल हैव टू ब्रिंग द प्रूफ टू प्रूव दैट ही इज डेड। वो मर चुका है, कुछ आपको ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा आप। बिकॉज हमारे पास एक ऐसा विटनेस है जो ये कह रहा है कि देखो मेरी फोटो, ये कुंभ की है ये, और कुंभ की डेट भी पड़ी हुई है इस फोटो पर, इस फला उस साल के उस हरिद्वार के कुंभ की फोटो है, मेरे जिंदा था ये 25 साल के अंदर। नाउ द प्रिजम्पशन इज दैट वो अगर 30 साल में जिंदा था तो आज भी जिंदा होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मर चुका, तो अब आपको प्रूव कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 107। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी पूछिए 25-26 तरह मत कर दीजिएगा। नाउ सेकंड 108, दिस इज 108। देन burden of proving that person is alive, burden of proving that, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां पर it is section 108 is dealing with the burden of proving that person is alive. It means it is the case of death. presumption किसकी है यहां पर, ये डेथ की है यहां पर ये। तो ध्यान रखना 107 108 ये राम लखन है, जुड़वा है, इनको ऐसे ही पढ़ना है और इसको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर कि पता चले कि डेथ और लाइफ में कंफ्यूजन चले जाए। पढ़ते हैं क्या है, देखिए लैंग्वेज समझिए क्या कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर मैन इज अलाइव और डेड, जब यही प्रश्न हो कि मर गया है, एंड इट इज प्रूव्ड दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, वो 7 वर्षों से नहीं सुना गया उसके बारे में। किनके द्वारा? बाय दोज who would naturally have heard of him if he had been alive, यदि वो जिंदा हुआ होता तो नेचुरली और लोगों ने उसके बारे में सुना होता। Then the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. अब क्या हुआ मामला ये? वेरी गुड, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आप कहानी पर आ जाइए। कहानी ये थी हमारी, ये है ना, कहानी ये थी, है ना, कहानी ये थी कि डब्ल्यू मैडम कह रही थी कि मेरे पतिदेव
कि दर्शन मुझे पिछले 30 साल से नहीं हो रहे, अब उनको मारा जाना, ये मान लीजिए कि वो मर चुके हैं। लेकिन एक कम वक्त का मारा विटनेस 1 आ गया, उसने कहा 25 साल पहले कुंभ के मेले में मैं उससे मिला था, ये रहा फोटो। तो 107 इस पे अप्लाई हो गया था। और क्या हुआ था, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की वो अभी जिंदा होगा। अब वाइफ के दिमाग में आया, अब क्या कहा जाए कि ये कौन है W1, ये खामोखा कब की बात कहाँ के लेकर आ रहे हैं। ऐसे लोग अगर वो जिंदा रहा होता है ना, तो उन्होंने इस ऐसे लोगों को लेकर आई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कैटेगरी में आएगा। who would naturally have heard of him if he had been alive। ऐसे किसी भी व्यक्ति ने, न परिवार के न संबंधियों ने उसको 7 साल तक से नहीं सुना, समझे। he had not been heard for 7 years। लास्ट के 7 years से उसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना, इस बारे में ना देखा ना सुना, उसके बारे में कोई सूचना नहीं। किन के द्वारा, किन व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, जिनको नेचुरली उसके बारे में पता होता। अब ये उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या उसका कोई ऑफिशियल कनेक्शन है जहां से पेंशन लेता हो, वो हो सकते हैं, है ना, कोई तो होगा। अगर कोई ऐसा नहीं है, देन बर्डन इज शिफ्टेड। जो व्यक्ति कह रहा है कि भैया तुम साबित करो, आप समझे, अगेन फिर ये माना जाएगा कि अगर 7 साल से ऐसे किसी व्यक्ति ने नहीं सुना है, जिसके बारे में ये प्रिजम्पशन है कि अगर जिंदा रहा होता तो इसने सुना होता, तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो 7 साल का इंतजार कीजिए देवी जी, फिर आपके पास बाइगेमी नहीं चिपकेगी। तो दिस इज 107 108। 7 years not heard by the near dears, then the person may be presumed to be dead, and the burden of proving that he is still alive is on the person who says no। भले ही 7 साल से नहीं सुना, लेकिन वो जिंदा है तो प्रूव करो। समझ आई बात। कैन वी कॉल इट ए सिविल डेथ। अब मैं इसमें कुछ भी नो कमेंट्स, है ना, जितना समझा है इससे कर लीजिए। सिविल डेथ, क्रिमिनल डेथ, है ना, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी। बढ़े आगे 107 108। तो आई बिलीव कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस कई बार मिलते हैं आपको। देखिए ये रहा, करेक्ट मैचिंग मिल जाएगा क्वेश्चन। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ सेक्शन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, है ना, इस तरीके से। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 7 कितने ईयर की है, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 108 कितने ईयर की है, तो 7 years, 30 years, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, इन सभी को आपने मैच कर, इनको रट लेना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे अभी भी, बस। एनीवन, चलिए कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आई शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। हेलो एवरीवन, एंड दिस इज व्हाट द सेक्शन 106 107 एंड 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टॉट इन द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये जो क्लास है इसमें सेक्शन 106 107 एंड 108 कवर होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। डिटेल्ड वीडियोस नहीं है, डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेंगे अलग से। ये जो क्लास है दैट इज टेकन ओनली फॉर द प्रीलिम्स पर्पजेस, और प्रीलिम्स में भी बहुत फास्ट पर्पज है, फास्ट क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप एंजॉय बहुत करोगे, कम टाइम में आपको काफी कुछ यहां से मिल जाएगा। इसको जरूर कीजिएगा अच्छे तरीके से। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब ये 106 हो गया 109 BSA, 107 हो गया 110 और 108 हो गया है 111। कहीं भी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज है, और आपको एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है, केवल आपको सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना है। कर लेंगे आप लोग, समझ गए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ।